चलो भाई, कैपिटल गेन में हम लोग लगा लिए थे कहां तक? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पर। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे हम लोग, श्री महेश के पास 2 घर हैं, है ना, हैड 2 हाउस। द फर्स्ट हाउस वॉज ऑक्यूपाइड बाई हिमसेल्फ फॉर रेजिडेंस। ही परचेज दीज हाउस इन 1999 फॉर रुपीज 1,50,000। जो पहला घर है उसमें वो खुद रह रहे हैं। कब उसने परचेज किया उसको? 1999 में। ठीक है, कितने का परचेज किया है? ठीक है, आगे देखोगे मार्केट वैल्यू उसकी क्या है 1 अप्रैल 2001 को? 2,10,000। तो ध्यान रखोगे भाई दोनों में बेनिफिशियल कौन सा है? देखोगे 1,50,000 ये वैल्यू कब की है? ये क्या था उसका? कोवा था, क्योंकि इतने में उसने परचेज किया था। या ध्यान रखोगे 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,10,000। तो ध्यान रखोगे भाई 2,10,000 बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो 2,10,000 को आप क्या मान लेंगे? कोवा, है कि नहीं? आप चेक करो सेल कंसिडरेशन कितने रुपए का है। आगे बढ़ेंगे, महेश ने 5,000 रुपए उसके इंप्रूवमेंट में खर्च कर दिए। कब? 10/9/2021 को, एंड सोल्ड इट ऑन 30th नवंबर 2021 फॉर रुपीज 18 लाख। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 5,000 है, उसका आप इंडेक्सेशन करोगे। ठीक, कह रहा है उसने एक दूसरा घर खरीद लिया है 25 फरवरी 2022 को 8 लाख रुपए का। ठीक, तो देखोगे कंसिडरेशन आपको पता है, सेल पर कोई खर्च नहीं लगा है, ये क्या हो गया आपका? नेट सेल कंसिडरेशन। आप चेक करोगे 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,10,000 है कि नहीं? ध्यान रखोगे करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है? 317। आपने उसको डिवाइड कर दिया कब के इंडेक्स नंबर से? जो 2001 में है। और जो वैल्यू आ गई आपकी, वो वैल्यू कितनी आ रही है? 6,65,700। ये क्या हो गया आपका? आई कोवा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। फिर देखोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब है आपकी? 2021 में है। ध्यान रखो 5,000 रुपए है, क्या कर दोगे? 317 अपॉन सेम अमाउंट आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत की बात? अब ध्यान दो, आपके पास ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 11,29,300 रुपए का है। बात समझ में आ रहा है आपके? माइनस कर दोगे डिडक्शन, कौन सा बताओ भाई? 54D कहां के लिए अवेलेबल है? हाँ, 54 है, 54D है, 54 है। तो आप क्या करिए, पहचानिए, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको एक बार डिडक्शन फिर से दिखाया जा रहा है। देखोगे $54D कब अप्लीकेबल है? जब तुम्हारा लैंड बिल्डिंग किस पर्पज के लिए हो? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए हो। आप यहां चेक करो, क्या ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? नहीं है ना? कायदे से सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। तो यहां पर डिडक्शन कौन सी अवेलेबल होगी आपको? 54। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी सेल करके वो हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है। अगर कोई और चीज या कोई और कैपिटल एसेट बेच के हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है, 54F आ जाता है। तो ध्यान रखोगे यहां पर अप्लीकेबल डिडक्शन कौन सी है आपकी? 54। तो ध्यान रखोगे कितना परचेज किया, कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का। तो जितना कैपिटल गेन है या अमाउंट इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर होता है, उसका डिडक्शन आपको अवाइल हो जाता है। तो 8 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया। ध्यान रखोगे आप लोग, तो आपके लिए टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना हो गया? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,29,300 हो गया। ठीक है ना? आपने यहां पर क्या बेचा है? हाउस बेचा है। लिख लो सब लोग।
यहां तक कोई समस्या की बात बताओ। अगले में आ जाओ। He had purchased the second house for rupees 7,74,000 in 2007-8। दूसरा घर उसने कब परचेज किया? 7-8 में। कितने का? 7,74,000 का। एंड लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। और क्या कर दिया उसने? किराए पर उठा दिया। आगे देखोगे उसने उसको बेच दिया 16 जून 2021 को। कितने रुपए का? 16 लाख रुपए का। चेक करो सेल पर कोई खर्चा है तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 16 लाख रुपए। चेक करो उसने उसको कब परचेज किया है? 7-8 की 6-7 7-8 में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने में परचेज किया उसने? तो करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है भाई? और 7-8 का इंडेक्स नंबर क्या है? 129। तो देखोगे कितना आ गया ये आपका? 19,02,000 रुपया। माइनस कर दिया अगर तुमने 16 लाख में से 19,02,000 रुपए। आप चेक करो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया है ना। वैल्यू कितनी है मकान की? 16 की है। बेचा कितने में? 16। जबकि करंट ईयर का अगर तुम इंडेक्स लेके उसको आई को निकाले तो क्या आ गया? 19,02,000 रुपए। तो 3,02,000 का आपको क्या हो गया भाई? लॉस। काहे से लॉस हुआ ये तुम्हारा पहला वाला हाउस प्रॉपर्टी था। ये आपका सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी। लिखो। तो पहला हाउस प्रॉपर्टी सेल करे प्रॉफिट है, दूसरे पे एक दूसरे सेटअप हो जाएंगे। अब बात करें कुछ ज्वेलरी परचेज किया था। कितने का परचेज किया था भाई? 7-8 में 2,58,000 का परचेज किया था। ध्यान रखो आप 22 फरवरी 2022 को ही सोल्ड दिस ज्वेलरी फॉर रुपीज 7 लाख। क्या कर दिया उसने? बेच दिया उसको। कितने में? 7 लाख रुपए में। आप चेक करो सेल करने में कोई अमाउंट खर्च हो रहा है? कोई अमाउंट नहीं खर्च हो रहा है। क्या हो गया आपका? नेट सेल कंसिडरेशन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कितना है भाई ये? 7 लाख रुपए। कब परचेज किया था इसने इसको? कितने में? 2,58,000 में। इंडेक्स नंबर करंट ईयर का कितना है भाई? 317। डिवाइड कर दोगे 7-8 का इंडेक्स नंबर क्या है? 129। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ध्यान रखो जब तुमने आई को कैलकुलेट किया कितना निकल के आ गया ये? 6,34,000। अगर 7 लाख में से माइनस कर दोगे 6,34,000 तो तुम्हारा जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो कितना आ गया? फ्रॉम सेल ऑफ ज्वेलरी 66,000। ठीक है भाई, यहां तक लिख लो आप लोग। 3 एसेट बिकी यहां पर, तीसरा ये है। आगे बढ़ा जाए। टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। आप चेक करोगे सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या यहां फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी जब तुमने बेचा तुमको देखो गेन कितने का हुआ है, बट दूसरा वाला जब आप सेल किए हो आपको लॉस कितने का हुआ?
ज्वेलरी सेल की और प्रॉफिट कितने का हुआ, तीनों को जब आप कैलकुलेट कर लोगे क्या हो जाएगा, ये सब लॉन्ग टर्म है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया 93,300। नोट कर लो आप लोग यहां तक। क्या हुआ, हो गया। अगला करिए खुद से। नाइनटीन पर आ जाएंगे हम लोग। 19 में कौन है, मिस्टर संजीव हैं, इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कहां के हैं वो, इंडिया के रेजिडेंट हैं, ठीक। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22। देखो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से उनको इनकम कितना हुआ है 57,000। कैपिटल गेन एट 10,500 फ्रॉम हाउस विच ही एक्वायर इन 2020-21। उनको कैपिटल गेन हो रहा है, घर बेचा है उन्होंने, जिसको उन्होंने कब परचेज किया था 20-21 में। कितना गेन हो रहा है 10,500 का। कोई दिक्कत की बात यहां तक। आगे पढ़ोगे, ऑन 31 अगस्त 2021 ही सोल्ड इक्विटी शेयर ऑफ थापर लिमिटेड फॉर 1,50,000 which was purchased by him on 1st April 2005 for rupees 1,17,000। थापर लिमिटेड से उन्होंने शेयर परचेज किया था 1 अप्रैल 2005 को 1,17,000 का, बेचा कितने में 1,50,000 में। इसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा आपको। 4 नंबर पर देखो, ही सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड फॉर रुपीज 25,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द लैंड वॉज ओन्ड बाय हिम फॉर द लास्ट 5 ईयर। एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया उसने 25,500 का, 4 साल से वो खुद उस पर काम कर रहा है, 5 साल से, ठीक है ना। विच वॉज परचेज फॉर रुपीज 6,000, जिसको उसने कितने में परचेज किया था 6,000 रुपए में। द लैंड इज सिचुएटेड इन विलेज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 8,000। आप ध्यान रखो, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हो, जो अमाउंट आपको एक्वायर हो रहा है, राइज हो रहा है, उस पर आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड क्या है, टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स। आप उसको कैपिटल एसेट के डिफिनीशन में काउंट नहीं करते हैं। आगे चेक करोगे, ऑन मार्च 1, 2022 ही सोल्ड अ फ्लैट ऑफ रुपीज 11 लाख विच वॉज परचेज बाय हिम ऑन 1 जनवरी 1996। एक फ्लैट परचेज किया था उन्होंने 1996 में 1,20,000 रुपए का। 1 मार्च 2022 को उसको बेच रहा है कितने में 11 लाख में। फेयर मार्केट वैल्यू उसका 1 अप्रैल का है 2 लाख रुपए का। कंप्यूट करना है टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2022-23 CII दिया है आपका। तो सबसे पहले आप क्या बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हैं। थापर लिमिटेड के शेयर चेक कर लो भाई। पहला दूसरा पॉइंट तो ऑलरेडी कंप्यूट करके दिया है, कंप्यूटेशन का कोई रिक्वायरमेंट। थर्ड पर आओगे तुम लोग, 1,50,000 का शेयर सेल कर रहा है, कोई सेल में खर्च नहीं है, क्या हो गया ये नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। कोई दिक्कत यहां तक। चेक करोगे, वो शेयर जब तुमने परचेज किया था उसका वैल्यू क्या था 1,17,000। ध्यान रखोगे, इसका इंडेक्सेशन कर दिया तुमने, करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइड कर दिया तुमने, कब परचेज किया है तुमने उसको 2005। तो 5 का इंडेक्स नंबर क्या है 117।
तो आपका आई कोआ निकल गया कि नहीं? 317, यहां तक कोई प्रॉब्लम होता है आप? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो भाई लॉस है तो लॉस कहां टैक्सेबल होता है ना? तो ध्यान रखोगे आप लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना आ गया? इसका इंडेक्स नंबर आ गया भाई 317। इसमें से माइनस कर दिया तुमने 1,50,000 रुपए। लॉस कितना आ रहा है आपका लॉन्ग टर्म? 1,67,000 फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। फ्लैट देखो फिर, सब लोग चेक करो फ्लैट कब परचेज किया उसने। 4 वाले को काउंट नहीं करना हम लोग को, एग्रीकल्चर लाइन को। 5th में आ जाओ। 11 लाख रुपए में फ्लैट को सेल करा है, कोई खर्च है? तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 11 लाख। कब परचेज किया तुम इसको? 1996 में कितने का था? और फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की कितने की है? तो दोनों में बेनिफिशियल क्या है आपको? 2 लाख रुपए। नोट करो। अगर 2 लाख का इंडेक्सेशन किए हम लोग, करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है? 317 डिवाइड कर दिया 2001 से, तो 6,34,000 आ गया कि नहीं आ गया? अगर 11 लाख रुपए में से आप 6,34,000 माइनस कर दोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,66,000। तो ये तीनों हो गए भाई। आप कंप्यूट करोगे टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, करोगे कि नहीं? तो पहला चेक करोगे तुमको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,500 रुपए ऑलरेडी आके रखा हुआ है। कितना है? 10,500। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, कितना लॉस हुआ तुमको? 1,67,000। फिर तीसरा, जब अब तुमने अभी बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ फ्लैट से कितना? तो ध्यान रखो टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन कितने का है? 3,09,500 का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताओ भाई। आपको यहां पर टोटल कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, इसलिए पहला वाला पीजीबीपी का था उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है ना? जब आपसे बोलेगा टोटल इनकम कंप्यूट करो, तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों कंप्यूट कर दोगे, ठीक है? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 अपने करें, थोड़ा रफ टफ सवाल है। क्या भाई आयुष, हमारी बात को बुरा मान रहे हो क्या? अगर मान रहे हो तो ऐसे ही मानते रहोगे। टीचर, डॉक्टर, वकील से आदमी बेहया रहना चाहिए। हो गया? 20 नंबर सवाल हुआ भाई, लगाओ। लगा दिया? क्वार्टर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गई ना, तो वही हो जाएगा। यहां तक भाई सबका हो गया ना?
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर एक्स है, फॉलोइंग इनकम है प्रीवियस ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2022। बिजनेस प्रॉफिट कितने का दिया है? टोटल इनकम इनका कंप्यूट करना है। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हो? पांचों ऐड की जो इनकम आ जाती है उसको ऐड कर दो, है ना। तो पीजीबीपी कितनी इनकम इनकी? आगे पढ़ो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का इनका? 12,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटिंग टू लैंड 3,18,000 पुट कर दो भाई। 1 2 3। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 ऑन अदर कैपिटल एसेट। निकाल, कंप्यूट के दिया है, कंप्यूट करके दिया है। क्या करना है? कुछ नहीं, पुट करो, ऐड कर दो, काम खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 5 चेक करोगे, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 24,000। लो भाई, क्या है ये? एजेंसी को ब्रेक कर दियो, टर्मिनेट कर दियो, उसके लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां तक कोई समस्या बताएं भाई? आगे चेक करो, पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहे हैं 6 में? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर कैपिटल एसेट फॉर 16,000। ठीक है भाई, सारी इनकम को आप ऐड कर दो, लॉस को माइनस कर दो, जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल टोटल इनकम या टैक्सेबल टोटल कैपिटल गेन लिखो इसको। अच्छा, टोटल इनकम ही लिखो, ठीक है, सही है। यहां तक कोई डाउट हो बताएं आप? विकास नायक। अब क्वेश्चन नंबर 21 के आगे आप लोग लगा के आएंगे, कल बात होगा। 21 से 30 पे कल बात होगा। एक बार घर बैठ के सब लोग मेहनत करो, उसके बाद बात करेंगे हम इस पे। ठीक है फिर।